तो सभी बच्चों को स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न संख्या 1 से 5 तक बनाया था। आज प्रश्न संख्या 6 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वर्ग है। यदि समांतर भुजाओं में से एक 14 सेंटीमीटर हो तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो दूसरी समांतर भुजा ज्ञात कीजिए। पहले हम चित्र बनाते हैं ताकि इस स्पष्ट हो जाए, समझ में आ जाए कि क्या दिया है और क्या नहीं दिया है। ये ऊंचाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। इस दो में से एक भुजा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये भुजा निकालना है और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैसे बनाएंगे? तो दिया क्या है? दिया है आपको क्षेत्रफल बराबर दिया 176 सेंटीमीटर का वर्ग। उसके ऊंचाई दी हुई है, जो ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और एक भुजा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना समांतर भुजा का योग गुना ऊंचाई। क्षेत्रफल 176 दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 गुना, अगर एक भुजा 14 है दूसरा x मान लिए तो गुना 8। 2 से 4 बार में कट गया तो 176 इधर आ गया। 4 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 14 प्लस x। 4 से 4 चौका 16, 44 बार में तो x का मान हो जाएगा 44 माइनस 14 बराबर 30 सेंटीमीटर। इसलिए निकालना था दूसरी समांतर भुजा। तो लिखिए दूसरी समांतर भुजा बराबर 30 सेंटीमीटर। यहाँ हम लोग लिखे नहीं, मान लेंगे। यहाँ माना कि दूसरी समांतर भुजा बराबर x। यहाँ एक लाइन लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो करना क्या है? इस क्षेत्रफल हम लोग को मालूम है, ये एक समीकरण की तरह हल करना है। जो दिया हुआ है उसको लिखिए, फिर क्या मानना है मान लीजिए, उसके बाद क्षेत्रफल का सूत्र बैठाइए, उसमें बैठा के हल कीजिएगा तो दूसरा भुजा मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 7 में कहता है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से दुगुनी है। उन्हें भुजा में यहाँ तुलना दिया हुआ है, यानी कि दोनों भुजा निकालना होगा है। यदि इसकी क्षेत्रफल दी हुई है 168 सेंटीमीटर का वर्ग तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या है, ये मान लीजिए समलंब चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये ऊंचाई दिया है 8 सेंटीमीटर। अगर ये x है तो ये भुजा x होगा, समांतर भुजा, ये मानना होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हल दिया क्या है ये लिख लेते हैं। दिया है ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 168 सेंटीमीटर का वर्ग, ये भी लिख लीजिए। और क्या दिया हुआ है? समांतर भुजा में क्या दिया है? समांतर भुजा समांतर भुजा में से कह रहा है तो यहाँ मानना होगा, मान लेंगे। माना कि एक समांतर भुजा बराबर x तो दूसरी समांतर भुजा बराबर हो जाएगा 2x दुगुनी। अब लिखेंगे चूँकि
सबलम, ये सूत्र एकदम याद रखिए, सबलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको याद होगा 1/2 गुना समांतर भुजा अगर ए और बी से दिखाए गुना ऊंचाई, यानी समांतर भुजा का योग गुना ऊंचाई। ये दिया हुआ है क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर का वर्ग बराबर 1/2 गुना ये x और दूसरा 2x गुना 8 सेंटीमीटर, 2 से 4 बार में, तो क्या आ जाएगा 168 सेंटीमीटर का वर्ग बटे 4 सेंटीमीटर बराबर, देखिए ये 2x और x जुट के 3x हो जाएगा। ठीक है, ये 4 से सेंटीमीटर कट गया, 4 से 42 बार में कटेगा, तो x बराबर ये 42 था और इधर 3 गुना में था, 3 से भागा हो जाएगा, तो 3 1 3 चौका 12, 14 बार में x का मान हो गया 14 सेंटीमीटर। यानी एक भुजा अगर 14 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा क्या जाएगा 2 गुना 14 सेंटीमीटर बराबर 28 सेंटीमीटर। तो दोनों समांतर भुजा का मान निकल गया, यानी कि यहाँ ऐसे लिख दीजिए, इसलिए एक भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर, इसलिए दूसरी भुजा जो होगा 2 गुना 14 सेंटीमीटर बराबर 28 सेंटीमीटर। इस तरह से बनाएंगे। इसमें करना क्या है कि समांतर भुजा जो दिया है मान लीजिए, सूत्र में बैठाइए, हल कीजिए, मान एक भुजा या x का मान निकलेगा, दोनों में जो संबंध है दोनों भुजा को निकाल लेंगे। अगला प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है एक सबलम के आकार के खेत ABCD, ये खेत दिया हुआ चित्र आपके पुस्तक में भी ABCD की मेड़ की लंबाई 130 मीटर है। मेड़ की लंबाई यानी कहने का अर्थ है चारों भुजा की लंबाई 130 मीटर है। ठीक है, यदि BC 42, अब देखिए BC दिया हुआ है 42 मीटर, CD 28 दिया हुआ है मीटर, AD दिया हुआ है 36 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भुजा AB समांतर भुजा AD और BC पर लंब है, यानी कि ये भुजा जो है इस पर लंब है, कहने का अर्थ यही ऊंचाई हो जाएगा। तो ये भुजा तो तीन मेड़ का लंबाई दिया है, तो परिमाप भी दिया हुआ है, तो इसका निकाल लेंगे, ये ऊंचाई निकल जाएगा, समांतर भुजा का लंबाई दिया हुआ तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम कैसे इसको हल करते हैं, दिया क्या है, दिया हुआ है मेड़ की लंबाई या परिमाप कहिए इसको, परिमाप दिया हुआ 130 मीटर। ठीक है, तो इससे अब हम लोग AB बराबर निकाल लेंगे। AB बराबर हो जाएगा परिमाप घटा क्या चीज़ जोड़ेंगे, AD प्लस BC प्लस DC, सबको जोड़ के घटा दीजिए, यानी 130 मीटर घटा 36 जोड़ 28 जोड़ 42, ये मीटर में होगा। 130 मीटर घटा 8 2 10, 10 6 16 के 6, हाथ में 1 4 1 5 5 2 7 3 10, 106 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 3 2 5, हाँ 5 10, 106 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये इसको घटाइएगा तो ये आ जाएगा 24 मीटर, यानी कि इस ऊंचाई हो गया 24 मीटर। तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए खेत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुना समांतर भुजा का योग गुने ऊंचाई, यही ना। 1/2 गुना समांतर भुजा क्या है 36 जोड़ 42, ऊंचाई कितना है 24 मीटर। ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, 2 से ही कट जाएगा 12 बार में, कितना हो जाएगा 6 2 8 7 मीटर गुना 12 मीटर। इसको गुना कीजिए, 12 96 के 6, हाथ में 9, ये मीटर वर्ग होगा। 12 7 84 और 9, तो 84 और 9 हो जाएगा 93। ठीक है, 93 इतना
मीटर वर्ग इस खेत का क्षेत्रफल होगा। तो इस तरह का सवाल दिया रहेगा तो ज़्यादा हुज्जत आप मैंने हड़बड़ाना नहीं है, ये देख लीजिए कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है और हम उसको हल कैसे करेंगे। तो ठीक है, तो ऊंचाई पहले इसमें निकाल लीजिएगा। ये जो है ए बी यानी कि इसका ऊंचाई हो गया। ठीक है, ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तीन भुजा को, क्यों ऊंचाई हो गया, क्योंकि ये लंब है 90 डिग्री है, यानी कि ये लंब जो होगा वो 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि ये लंब है यानी कि यही इसका ऊंचाई होगा। लंबवत सीधा खड़ा है तो वो लंबवत। ठीक है, तो इस तरह से फिर उसको क्षेत्रफल का सूत्र में बैठा के सब मान रख दीजिए, हल कीजिए, गुना करके लिख दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके विकर्ण है। इसमें 3 सवाल है, ए बी और सी। तो ए में है पहला विकर्ण 16 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 गुना दोनों विकर्ण का गुणनफल। ठीक है, 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, यानी 1/2 गुना पहला विकर्ण 16 सेंटीमीटर गुना दूसरा विकर्ण 30 सेंटीमीटर। गुना कीजिए, दुक्का से ये 8 बार में कट गया, तो 8 तिया 24, 240 सेंटीमीटर का वर्ग, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी सूत्र में सिर्फ रख के हल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह इसका भी पहले क्या लिखेंगे, तो सूत्र लिखिए, क्षेत्रफल का सूत्र होगा 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, यानी 1/2 गुना 12 सेंटीमीटर गुना 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, दुक्का से कटेगा ये 6 बार में। अब गुना कीजिए, 6 × 30 के 0, हाथ में 3, 7 × 42। ठीक है, 42 और 3 45, दशमलव बैठाएंगे यहाँ तो 45 सेंटीमीटर का वर्ग, ये दूसरा आएगा। तीसरा में सी में कह रहा है विकर्ण दिया हुआ, पहला विकर्ण 9.6 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण 4.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए, 1/2 गुना d1 गुना d2, पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, 1/2 गुना 9.6 गुना 4.5 सेंटीमीटर का वर्ग। 2 से अगर काटिएगा इसको तो 2 चौका 8, ठीक है, और 2 8 16। अब गुना कीजिए, 4.8 सेंटीमीटर गुना 4.5 सेंटीमीटर, गुना कर लीजिए, 4.8 गुना 4.5, 5 8 40 का 0, हाथ में 4, 5 चौक 20, 4 24। ठीक है, 4 8 चौक 32 के 2, हाथ में 3, 4 चौक 16, 3 19, यहाँ 4 2 6, 9 2 11 के 1, हाथ में 1, 200, इतना आया। दशमलव बैठाइएगा तो ये यहाँ बैठ जाएगा, तो इसका उत्तर आएगा 21.6 सेंटीमीटर का वर्ग, ये आएगा उत्तर। तो ये सवाल जो था 9 नंबर बहुत ही आसान है, विकर्ण दिया हुआ है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सूत्र निकालिए और बना दीजिए। प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर वर्ग है, यदि उसका एक विकर्ण 11 सेंटीमीटर है तो दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। सूत्र पर बैठा दीजिए, बन जाएगा। तो कैसे हम बनाएंगे, दिया है, क्या दिया है, दिया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, सेंटीमीटर वर्ग। एक विकर्ण दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर। हम जानते हैं, चूँकि लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर होता है आधा गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। क्षेत्रफल दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर वर्ग बराबर 1/2, एक विकर्ण 11 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण निकालना है। ये इधर गुना हो जाएगा, 88 सेंटीमीटर वर्ग गुना 2, और 11 सेंटीमीटर गुना में तो नीचे भाग हो जाएगा, बराबर d2। सेंटीमीटर 11 8 88, तो हो जाएगा 8 दूना 16 सेंटीमीटर, यानी इसलिए
दूसरा विकर्ण बराबर 16 सेंटीमीटर। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको प्रश्न संख्या 6 से लेके 10 तक 5 प्रश्न बताए। अगर किसी प्रश्न में दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे साथ देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।